हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अपने खुद के सेल्फ शॉर्ट नोट्स की वीडियोस डालती रहती हूँ। मैं लगभग हर टॉपिक को मात्र 5 मिनट में कवर करने की कोशिश करती हूँ। और मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की तैयारी कर रही हूँ, तो टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, इसलिए मैं कभी कभार ही वीडियो डाल पाती हूँ। तो ये मैंने अपने आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। उसमें से आज हम बात करेंगे वॉन थ्योनियन के सिद्धांत की। ये जो पीजी लेवल वाला पोर्शन है उसमें है ये टॉपिक। आप सभी को पता ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं, और इसका क्वेश्चन नेट में भी कन्फर्म आता है। जब मेरा जो नेट क्लियर हुआ था जिस टाइम, उसमें जो क्वेश्चन आया था मैं आपको वो भी बताऊंगी, और जो इस टॉपिक्स में आए हुए ओल्डियर क्वेश्चंस हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे सिर्फ 5 मिनट में। आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। वॉन थ्योनियन, इन्होंने अपना सिद्धांत कौन सा दिया? कृषि अवस्थिति का सिद्धांत। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक है, और कब दिया इस सिद्धांत को? 1826 में। 1826 में। और इनकी एक बुक है एकाकी राज्य। ठीक है, बुक का नाम है ये। और ये पूरा जो सिद्धांत है ये 2 मॉडल पर कार्य करता है। एक तो है कि किसी भी फसल के उत्पादन की गहनता बाजार से दूरी के साथ घटती है। ठीक है, और जो दूसरा इनका मॉडल था इस सिद्धांत को की मान्यता के लिए, वो था कि बाजार से दूरी के साथ भू उपयोग का प्रकार बदलता जाता है। ठीक है, आप इन दोनों मॉडल्स को भी ध्यान में रखें, ताकि अगर कल को क्वेश्चन आए कि वॉन थ्योनियन का सिद्धांत कौन से मॉडल पर आधारित है या नहीं है, इस तरह से सत्य असत्य कथन में, तो आप आसानी से छांट पाएँ। और इन्होंने कुछ मान्यताएं मानी अपने सिद्धांत के लिए, वो है, आज तक वैसे इनसे क्वेश्चन तो नहीं आया, परंतु फिर भी इस सिद्धांत को समझने के लिए ज़रूरी है। जो है एकाकी राज्य हो, ठीक है, और केवल एक ही नगर हो। इन्होंने बताया एकमात्र बाजार का केंद्र है वो भी सिर्फ एकमात्र हो। प्राकृतिक वातावरणीय दिशाएं एक समान हो। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या हो। परिवहन लागत दूरी व बार के अनुपात निश्चित हो, उन्होंने कहा है। और आगे उन्होंने सिद्धांत की कुछ पेटियाँ मानी है, जो है जिसमें से पहली इन्होंने ऐसे कहा है कि जो बाजार है उसके आसपास ऐसे गोल घेरे में इन पेटियों को माना है। और जो सबसे उपजाऊ भूमि मानी है वो बाजार के केंद्र के पास ही मानी है। और जैसे जैसे बाजार से दूरी बढ़ती जाएगी तो भूमि भी अनुपयोगी होती जाएगी। ठीक है, जो पहली वलय पेटी थी इन्होंने उसमें उन्होंने माना कि जो प्रथम पेटी है उसमें साग सब्जी दुग्ध फल उत्पादन किया जा सके, ताकि इन्हें जल्द से जल्द खराब होने वाली वस्तुएं इन्हें जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाया जा सके। और दूसरी पेटी में इन्होंने माना कि ईंधन लकड़ी। ठीक है, और तीसरी पेटी में अनुत्पादन सघन कृषि। और जो जो उन्होंने चौथी वलयाकार पेटी मानी उन्हें अनुत्पादन प्रति भूमि छोड़ी गई। ठीक है, और पांचवी में 3 खेत प्रणाली अपनाई गई। पांचवी में 3 खेत प्रणाली अपनाई गई, आप इस तरीके से याद रखें। और जो लास्ट था, जो जो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे इसकी दूरी बाजार से बढ़ती गई उसी प्रकार भूमि भी इन्होंने ऐसा माना कि अनुपयोगी होती गई। तो जो लास्ट पेटी थी, छठी पेटी, उन्होंने कि पशुओं के चारागाह हेतु यानी कि पशुपालन हेतु उस भूमि को माना। और ये क्वेश्चन आरपीएससी 2022 में भी आया हुआ है। उसमें ऐसे आया था कि पेटियां दी हुई थी और दूसरी तरफ नाम इन्हें सुमेलित करना था। और सेट एग्ज़ाम 2022 में भी आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इसे। और इसके अलावा नेट में ये क्वेश्चन आया था, इनका सूत्र पूछा गया था। सिर्फ इतना ही सूत्र आपको याद रखना है। आगे ये तो सिर्फ मैंने डिस्क्राइब के लिए आगे लिख दिया ताकि इनका मीनिंग भी पता चल सके। ये है पी इक्वल वी माइनस आगे ब्रैकेट में ई प्लस टी। पी का यहाँ पे प्रॉफिट लाभ, वी का मतलब है विक्रय मूल्य, ई का मतलब है उत्पादन लागत, और टी का मतलब है परिवहन लागत। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप इसी तरह से सिर्फ हर टॉपिक का 5-6 मिनट में रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।